देखिएगा, जो बजट अब के प्रस्तुत किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा मोदी जी के मार्गदर्शन में, बहुत ही बढ़िया बजट पेश किया गया है। 36 वर्ग के वर्गों को लाभ देने वाला बजट है। मुझे निश्चित तौर से उम्मीद है, ये चाहे किसान की बात हो, महिलाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्र की बात हो, सभी को ध्यान में रख करके बढ़िया बजट, बैलेंस बजट बनाया गया है। और सभी को आने वाले सालों में जो है, जो सभी को फ़ायदा होगा। विशेष रूप से किसानों को देखेगा। किसानों के लिए जो है, जो वो लिमिट बनाते थे पहले, किसान क्रेडिट कार्ड की 3 लाख थी पहले, अब वो 5 लाख की हो जाएगी। इसी प्रकार से शिक्षा का बजट भी 6% बढ़ा दिया गया है। महिलाओं के लिए भी अलग से जो है, उनको महिलाओं के लिए अलग से सुविधाएं दी गई हैं। जो सैलरी प्राप्त कर्मचारी हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। 12 लाख तक की इनकम पे 12.75 लाख तक की जो है इनकम वालों को कोई इसमें टैक्स में जो है छूट दी गई है। तो इससे कर्मचारी वर्ग को भी इससे बहुत लाभ होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ, बढ़िया बजट जो है हमारे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत गया। और अभी हमारा भी हरियाणा का बजट जो है, अभी बजट सत्र आने वाला, इसमें उम्मीद करते हैं कि हमारा भी इस प्रकार से बढ़िया बजट, हरियाणा का भी इस प्रकार से बजट हो, जो छत्तीस वर्ग को जो लाभान्वित दे सके, इस प्रकार का बजट होगा। 100 दिन पूरे हो चुके हैं सरकार के, कैसे देखते हैं? 100 दिन पूरे होंगे, देखिएगा बढ़िया तरीके से हमारे नायब सिंह सैनी जी की सरकार बढ़िया तरीके से चल रही है। रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सबसे पहले देखा 27,000 बच्चे, 100 दिन में जो है 27,000 बच्चों को नौकरी देने का काम किया है। जो रोग पीड़ित हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, उनको डायलिसिस में, हर ज़िले में उनका जो डायलिसिस फ्री होगा। इस प्रकार से महिलाओं के लिए, बीसीबी के वर्ग के लिए जो है नगर पालिका के पंचायत चुनाव में जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये भी हमारे 100 दिनों में ही काम किया। इस प्रकार से हर क्षेत्र में जो है हमारे मुख्यमंत्री जी काम में लगे हुए हैं। तो सर, जिस तरीके से यमुना के पानी को लेकर राजनीति गर्मा गई है और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी आरोप लगाया कि ये पानी जो है ना, जहरीला पानी दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री भी यमुना में गए और जाकर पानी का कुल्लू कर लिया। तो देखिएगा, ऐसा है, नदियाँ जो हमारे लिए एक आस्था का प्रतीक है, चाहे गंगा नदी है, चाहे सरस्वती नदी है, यमुना है। लोग देखेगा इसमें अपनी आस्था को रखते हैं। देखेगा चाहे सर्दी, कितनी सर्दी हो, जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ चला हुआ है, देखिए सभी श्रद्धालु लोग वहाँ जा कर के स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। इसी प्रकार से यमुना भी हमारे लिए एक आस्था का प्रतीक है। और जो इसे स्टेटमेंट केजरीवाल ने दिए, मैं उसकी निंदा करता हूँ। देखिए, केजरीवाल हरियाणा के ही मूल निवासी हैं, यहाँ ही पैदा हुए हैं। वो दूसरी बात है, अब दिल्ली में जा कर के मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं वो, तो चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में देखेगा एक दूसरे के प्रति परतोप लगाते हैं, एक दूसरे के प्रति रो परतोप तो लगते हैं, परंतु इस प्रकार की जो घिनौनी हरकत इसने किया, इसे नहीं करनी चाहिए। उसने ये कहा है कि जमुना का जो पानी है हरियाणा, उसमें जहर डाल करके हमारे को भेजने का काम करता है। तो उसको पता है, देखिए दिल्ली में कितने प्रधानमंत्री वहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति वहाँ रहते हैं, सारी हमारी सांसद के सभी एमपीज वहाँ रहते हैं। अभी सत्र चला हुआ, सारे एमपी आगे, सभी मंत्रीगण हैं, और कितने भी अधिकारीगण हैं, आईएएस की लॉबी, आईपीएस की लॉबी है, सारे वहीं पर हैं। अगर वो गंदा पानी, फिर तो वो गंदा पानी वो पी रहे हैं। अगर वो गंदा पानी पी रहे हैं तो फिर उन्हें बीमार हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है, उसने एक जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये ऐसी घिनौनी हरकत की है, ऐसी वो स्टेटमेंट दी है। क्योंकि उसने जो वादा किया था दिल्ली की जनता को, वो शुद्ध पानी करके, फिल्टर करके दिल्ली वालों को देगा, वो कर नहीं पाया। इसलिए अपनी गलती को छुपाने के लिए वो हरियाणा पे जो है आरोप प्रताप लगाया। इसकी मैं निंदा करता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री ने तो, हरियाणा सरकार ने उसको चिताया भी है, अगर ये अपने शब्द वापस नहीं लेगा, अपनी गलती नहीं मानेगा, तो कोर्ट, जो हरियाणा सरकार है, उसके विरुद्ध कोर्ट में जाकर के मुकदमा भी चलाने से पीछे नहीं हटेगी। तो यह राजनीति जो जिस तरह की राजनीति कर रही है, लेकिन ये मतलब ये इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, चुनाव में एक दूसरे के प्रति रोप लगाते हैं, परंतु इस प्रकार की घिनौनी स्टेटमेंट देना, मतलब ये नदियों का भी अपमान है, हमारी जो आस्था का प्रतीक है, हमारे जनता, हरियाणा की जनता का भी अपमान है ये, किस्म का समझता हूँ। और इसकी मैं कहता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि मैं इलेक्शन कमीशन ने तो उससे प्रूफ मांगे, बताओ आप इसमें किस प्रकार से जहर आप सिद्ध करोगे, तो उससे नहीं कर पाया। निश्चित तौर से उसने वोट के लिए ऐसा किया था, परंतु दिल्ली की जनता समझदार हो गई है, वो उसकी बातों में आने वाली नहीं। अभी 5 तारीख को चुनाव है, 5 तारीख में उसको जो है हराने का काम करेंगे। अब जो है पहली बार दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।